हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज आप लोग के लिए एक सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं जिसको आप लोग बोलते हैं बाइनरी नंबर्स। तो बहुत सारे बच्चों का क्या था, बाइनरी नंबर्स में प्रॉब्लम था। उनका बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि सर प्लीज़ बाइनरी नंबर को क्लियर कर दीजिए। तो आज इस वीडियो में हम लोग बाइनरी नंबर को क्लियर करेंगे। बाइनरी नंबर, उसके बाद कुछ डेसिमल फॉर्म है, कन्वर्जन ऑफ बाइनरी टू डेसिमल, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी। ये पूरे प्रोसेस क्या करेंगे आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और पूरी अच्छी तरीके से क्या करेंगे समझेंगे। पहले मैं क्या करूंगा, आपको बताऊंगा कि इसको बनाते कैसे हैं। अगर आपको बनाने आ जाएगा तो उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसमें शॉर्ट ट्रिक कैसे अप्लाई करते हैं, है कि नहीं। तो आज आइए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग चलते हैं अपने क्लास की तरफ। तो ये है बाइनरी नंबर्स। क्या है बाइनरी नंबर्स, जिसमें सबसे पहला फॉर्म है डेसिमल फॉर्म। आज तक जितने आपने मैथमेटिक्स में क्वेश्चन सॉल्व किया है डेसिमल फॉर्म का, आपको पता है कि जो पूरी मैथमेटिक्स है वो 10 डिजिट के अंदर ही क्या है, सीमित है। वो 10 डिजिट क्या क्या है, तो 0 से स्टार्ट करना है और लास्ट में 9 पर चले जाना है। तो देखिए आप लोग 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरे कितने हो गए, 10 हो गए। यही 10 को हम बोलते हैं डेसिमल फॉर्म। क्या बोलते हैं, डेसिमल फॉर्म। इसीलिए इसका रेडिक्स जो लेते हैं वो बेस में कितना लेते हैं, 10। क्या लेते हैं, 10, क्योंकि जो भी नंबर हमारे डेसिमल फॉर्म के हैं ये इसी 10 नंबर से क्या होते हैं, बने होते हैं। उसके बाद जो हमारा ये बाइनरी सिस्टम है, बाइनरी सिस्टम जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम क्या करता है, उसको रीड करता है। बाइनरी सिस्टम सिर्फ ओनली 2 डिजिट को क्या करेगा, रीड करेगा। दैट मीन्स 0 और 1, 0 और 1। क्योंकि प्रीवियस क्लास में जब लॉजिक गेट में पढ़ा रहा था तो आपको बताया था 0 और 1 का मीनिंग। क्योंकि 0 मीन्स बॉल को ऑफ कर दिया जा रहा था और 1 मीन्स बॉल को ऑन कर दिया जा रहा था। तो ये क्या है, बाइनरी सिस्टम में वी यूज 2 डिजिट 0 और 1। इसीलिए इसका रेडिक्स जो हम लेंगे क्या लेंगे, 2 लेंगे। क्या लेंगे, 2 लेंगे। बट इन केस ऑफ डेसिमल सिस्टम हम इसका रेडिक्स क्या लेंगे, 10 लेंगे। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या है, कन्वर्जन ऑफ बाइनरी टू डेसिमल। अगर आपको बाइनरी में दिया गया हो तो डेसिमल में कैसे लिखते हैं, अगर बाइनरी में दिया गया हो तो आपको डेसिमल में कैसे लिखना है वो मैं क्या करूंगा यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो ये है कि आपका बाइनरी कैसे पहचानेंगे कि ये बाइनरी है, तो इसका रेडिक्स यहाँ पे 2 लिखा गया होगा। और देखिए इसमें 2 ही डिजिट मिलेंगे, क्या, 0 और 1 मिलेंगी। इसका रेडिक्स क्या है, 10। दैट मीन्स इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो ये बाइनरी और ये क्या है, डेसिमल। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1011 को क्या करना है, डेसिमल में लिखना है। उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले रूल बता रहा हूं। फर्स्ट रूल ये है कि इसको क्या करना है, आपको राइट से लेफ्ट की तरह लिखना है। क्या लिखना है, राइट से लेफ्ट की तरह लिखना है, लाइन से। चलिए राइट से लेफ्ट की तरह लिख देते हैं। क्या है, 1 1 0 1। तो आप लिखेंगे 1 1 0 और 1 लिख दिया आपने। इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सब में आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है, बाइनरी। बाइनरी मीन्स 2। बाइनरी मीन्स 2। आपको मल्टीप्लाई करना है 2 से। सब में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। उसके बाद देखना है क्या, जो इसका पावर है बाइनरी का, स्टार्ट करना है आपको होल नंबर से। होल नंबर से कहने का मतलब 0 से। तो इसका पावर देना है आपको 0, इसका पावर देना है आपको 1, इसका पावर 2 और इसका पावर क्या देना है, 3। और क्या करना है, 1 बाय 1 सारी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना है। और कैलकुलेट करके एट द एंड आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो देखिए 2 टू द पावर 0, किसी नंबर का पावर जब 0 करते हैं तो वैल्यू आती है 1। तो 1 इंटू 1 वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ये 2 टू द पावर 1, 2 इंटू 1 2। ये होगा 4 इंटू 0 0 और ये 8 इंटू 1 8 हो जाएगा। अब सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 8 2 10 और 1 कितनी आ गई वैल्यू, वैल्यू आ गई 11। क्या आ गई, वैल्यू आ गई 11। तो यहाँ पे हम भर देंगे क्या, 11 को रख देंगे। क्या रख देंगे, 11 को हम यहाँ पे रख देंगे। क्या किया, फर्स्ट रूल ये था कि राइट से लेफ्ट की तरफ सारे डिजिट को हमने क्या किया, एक लाइन से लिख दिया। याद कीजिए, राइट से लेफ्ट की तरफ जो भी डिजिट हैं उनको 1 बाय 1 लिख दिया और बाइनरी मीन्स 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और उसके बाद होल नंबर, दैट मीन्स उसके पावर में हमने देना शुरू कर दिए। जैसे 0 1 2 3 करके हमने क्या किया, सारा चीज़ यहाँ पे लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं। जैसे एक और क्वेश्चन आपको मैं दे दूं, जैसे 1 1 1 1 ये दे दिया बाइनरी में, आपको डेसिमल में लिखना है।
1 1 1 1 आपको क्या कर दिया, मैं दे दिया बाइनरी में, और इसको लिखना है किसमें, आपको डेसिमल में लिखना है। तो सबसे पहले आपको क्या बताया हूँ, राइट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे। क्या है ये 1 1 1 1 है ना, तो आते हैं सबको लिखते हैं पहले 1 बाई 1। ये है 1 1 1 1, हमने क्या कर दिया, लिख दिया। सब में मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 2 से, सब में मल्टीप्लाई कर देंगे 1 बाई 1 2 से। उसके बाद बाइनरी मीन्स 2 है, 2 से मल्टीप्लाई सब में कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई क्या कर दिया हमने, सब में कर दिया। और उसके बाद आपको पता है कि होल नंबर लेते हैं, दैट मीन्स 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3। सॉल्व करेंगे तो ये तो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 8। ऐड कर देंगे 8 4 12 2 14 और 1 15, कितना आ गया, 15 आ गया। तो इसको आप यहाँ बोल सकते हो कि 15 रेडिक्स 10। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये जो था ये एक फॉर्मूला बेसिक पे था, जिससे आपको फॉर्मूला यूज करके क्या कर सकते हो, आप लोग बना सकते हो, है कि नहीं। उसके बाद चलेंगे आगे, जब ये चीज़ अगर आपको समझ में आ रही है तो अब आपको बता रहा हूँ इसका शॉर्ट ट्रिक। क्या बता रहा हूँ, ST, ST स्टैंड फॉर हियर शॉर्ट ट्रिक, ST मीन्स शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जो भी चीज़ें हम लिख रहे हैं उसमें क्या इंपॉर्टेंट हो रहा है, देखिए इसमें 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3 ऐसे करके आ रहा है ना। तो क्या करेंगे, पहले हम लाइन से पूरी वैल्यू को लिख लेंगे राइट से लेफ्ट की तरफ। कैसे, तो देखिए पहले लिखेंगे 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 0 मीन्स पहले लिख देंगे 1, फिर 2 टू द पावर 1 मीन्स 2, फिर 2 टू द पावर 2 मीन्स 4, फिर 2 टू द पावर 3 मीन्स 8, फिर 2 का पावर 4 मीन्स 16, है कि नहीं। ऐसे ही करके चलेंगे। देखिए 2 का पावर 0 मीन्स 1, फिर 2 का पावर 1 मीन्स 2, फिर 2 का पावर 2 मीन्स 4, फिर 2 का पावर 3 मीन्स 8, फिर 2 का पावर 4 मीन्स 16, फिर आगे हुआ तो 32, फिर आगे हुआ तो 64, ऐसे करके लिख देंगे। और देखते हैं क्या किस चीज़ की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास 1011, क्या था 1011। तो इसमें क्या करेंगे 1011 कितने डिजिट का है, 4 डिजिट का है 1011। तो इसको क्या करेंगे, सिमिलर लिख देंगे। देखिए 1011 लिख दिया, 1011 1011, सॉरी कैसे, ऐसे है ना, ऐसे लिखेंगे ना 1101 1101 ऐसे करके। देखिए 1101 1101 लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, सबको 1 बाई 1 क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सबको क्या करेंगे 1 बाई 1 मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 8 प्लस ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा कितना 1 1 जा 1। ऐड करने पे कितना आ रहा है, ऐड करने पे 11 आ रहा है। ऐड करने पे कितना आ रहा है, ऐड करने पे 11 आ रहा है। देखिए 8 0 2 1 जा 2 1 1 जा 1, 2 1 3 और 8 कितना हो गया 11 हो गया। कोई दिक्कत आपको। सेकंड क्वेश्चन के लिए देखिए, आपको बस ये मैजिक नंबर याद रखना है। ये वाले जो मैजिक नंबर है आपको याद रखना है 1 2 4 8 16, इसको मैजिक नंबर बोलेंगे। और ये मैजिक नंबर आपको क्या करना है, याद किए रहना है। फिर सेम क्वेश्चन देखिए 1 2 4 8 16 दिया वहाँ पे 1 2 8 4 16 आपको दिया हूँ, 1 2 8 4 16 आपको दिया हूँ। क्या है ये 1 1 1 1, तो आते हैं लास्ट से 1 1 1 1 लिखते हैं। लिखिए कोई दिक्कत नहीं, ये 1 ये 1 ये 1 और ये 1 लिख दिया। मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 प्लस 4 1 जा 4 प्लस 2 1 जा 2 और 1 1 जा 1। और क्या कर देंगे, जोड़ देंगे 8 4 12 2 14 और ये कितना हो गया 15 हो गया। कितना हो गया 15 हो गया। यही तो लिखने का तरीका है। सबसे पहले क्या, किसी बाइनरी को नंबर में लिखने का क्या तरीका है। तो फर्स्ट तरीका आपको बताया कि राइट से लेफ्ट क्या करेंगे, लिख देंगे। उसके बाद 1 बाई 1 मल्टीप्लाई कर देंगे और लास्ट में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अगर इसकी आपको टफ लगता है तो आप एक ट्रिक याद करेंगे 1 2 4 8 16 64 करके ऐसे ही चलेंगे। और जो भी डिजिट होगी बाइनरी वाली उसको यहाँ पे 1 बाई 1 लिख देंगे और एट द एंड क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे। एंड में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहाँ पे एंड में हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, कैलकुलेट हो गई। वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, कैलकुलेट हो गई। कोई दिक्कत नहीं। तो आपके लिए होमवर्क में है, होमवर्क में आप क्या करोगे, बना के रखोगे और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भेजोगे 1 1 0 0 1
पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन 0 1 0 1 0 1, इसका बना के लिखोगे। और लिखोगे आप क्या, तीसरा 1 1 0 0 1 1, ये बाइनरी में मैं आपको दिया हूँ। इसका क्या चाहिए, इसको आपको बना के दिखाना है। इसको क्या करना है, आपको बना के दिखाना है। ये 3 क्वेश्चन को क्या करना है, कमेंट सेशन में 1 बाय 1 आपको आंसर लिखना है कि सर आंसर ऑफ फर्स्ट इज दिस, सेकंड इज दिस एंड थर्ड इज दिस, है कि नहीं। लिख दोगे आप लोग, वहाँ तक क्लियर हो गया आपका। अब क्या होता है, जैसे पॉइंट में ये बाइनरी आपको दिया गया है 10.11, क्या दिया है 1011 दिया है। अब इसमें क्या होगा, इसमें बाइनरी में कुछ डेसिमल लगा दिए जाएंगे। क्या लगा दिए जाएंगे, कुछ डेसिमल लगा दिए जाएंगे। तो डेसिमल जब लगा दूंगा तो कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसको क्या करेंगे हम लोग बाद में पढ़ेंगे जब डेसिमल आ जाए। तो अभी तो क्या है, सिंपल नंबर है ना, सिंपल जो बाइनरी था उससे हमने डेसिमल में क्या कर दिया, निकाल दिया। अब क्या करेंगे, डेसिमल से बाइनरी में आएंगे। किस में आएंगे, डेसिमल से बाइनरी हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद क्या चलेंगे, एट द एंड हम पॉइंट वाले पे चलेंगे, और पॉइंट वाले के बाद फिर से बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन एंड बाइनरी डिवीजन को 1 बाय 1 पूरा करेंगे। तो देखिए यहाँ तक ये तो आपका होमवर्क हो गया। अब आते हैं कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू बाइनरी। क्या, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू बाइनरी। अगर आपको डेसिमल दिया है और डेसिमल टू किस में जाना है, आपको बाइनरी में जाना है। डेसिमल दिया है और डेसिमल से किस में जाना है, बाइनरी में जाना है। तो क्या करोगे आप, आपको डेसिमल दिया है और आपको बाइनरी निकालना है। जैसे मान लीजिए 15 दिया है, क्या दिया है 15 दिया है। लिखने के तरीके से आपको पता चल गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि ये है 15, इसके नीचे रेडिक्स में 10 लिखा गया है। रेडिक्स में 10 लिखा गया, कहने का मतलब क्या है, रेडिक्स में 10 लिखा गया है, इसका कहने का मतलब ये है कि ये डेसिमल है। और इसके रेडिक्स में 2 लिखा गया है, दैट मीन्स इसके बेस में 2 लिखा गया है। उसका मतलब आपको पता चल रहा है कि इसका मतलब क्या है, बाइनरी है। क्या है, बाइनरी है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फर्स्ट मेथड होता है वही ट्रिक मेथड। वही कौन सा मेथड, ट्रिक मेथड। तो ट्रिक मेथड में क्या करेंगे, पहले जो आपका ये मैजिक नंबर याद है, मैजिक नंबर को लिख देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरा मेथड होता है बाय डूइंग एलसीएम मेथड, एलसीएम टाइप का निकालेंगे और 1 बाय 1 क्या कर देंगे, कैलकुलेट कर देंगे। आपको दोनों मेथड में बताऊंगा। कौन सा मेथड, आपको मैं दोनों मेथड बताऊंगा। एकदम लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। लाइक कीजिए अभी, लाइक कीजिए अभी, लाइक कर दिए, वेरी गुड। लाइक करने के बाद देखिए आते हैं, ये 15 है, क्या है 15 है। तो 15 को मैं पहले बताऊंगा आपको शॉर्ट ट्रिक से। किससे बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक से। अच्छा, शॉर्ट ट्रिक में ये देखिए, आपको पता है कि हमारा मैजिक नंबर क्या है, हमारा मैजिक नंबर क्या है, तो हमारा मैजिक नंबर है 1 2 4 8 16 करके ऐसे ही है। तो देख लीजिए, मैजिक नंबर पहले लिखते हैं। मैजिक नंबर लिखेंगे, क्या है मैजिक नंबर, 1 2 4 8 16, कुछ ऐसे करके मैजिक नंबर है ना, 1 2 4 8 16, कुछ ऐसे करके मैजिक नंबर है कि नहीं। अब देखिए, आपको पता लगाना है, जैसे ये है 1 2 4 8 16, ये क्या है, हम लोग का मैजिक नंबर है। यही ना है मैजिक नंबर, हमने यहाँ से कैलकुलेट किया मैजिक नंबर। मैजिक नंबर यही ना कैलकुलेट किया है, 1 2 4 8 16 लिख दिए, 1 2 4 8 16। अब देखेंगे कि उन मैजिक नंबर में किनको किनको ऐड करेंगे, किस किस को ऐड करेंगे तो 15 आएगा। किस किस को ऐड करेंगे तो 15 आएगा। तो देखिए 8 8 4 12 12 2 14 14 1 15, 8 2 12 12 2 14 14 1 15, कोई दिक्कत। 8 2 12 2 14 और 1 क्या आ गया, 15 आ गया। अगर उसको जोड़ने पे क्या आ गया, 15 आ गया। जो चीज़ें मिल के बनी हैं 15 को लाने में, जो चीज़ें मिल के बनी है 15 को लाने में, उसके नीचे लिखते हैं 1। और जो चीज़ पार्टिसिपेट नहीं किया है, जो चीज़ क्या किया है, पार्टिसिपेट नहीं किया है 15 लाने में, उसके नीचे क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। कहने का मतलब ये है कि जो लोग हमको दिख जाएं कि इनको ऐड करने में 15 आया है, दैट मीन्स ये डिजिट ऐसी हैं जिनको हमने ऐड किया है तो 15 आया है, तो उसके नीचे लिख देंगे 1। जो नहीं आया है उसके नीचे क्या लिख देंगे, 0। तो 8 भी आया है, 2 भी आया है, 4 भी आया है और 1 भी आया है। तो इन सब के नीचे क्या लिख देंगे, इन सब के नीचे हम कुछ नहीं, बस 1 1 क्या कर देंगे, लिख देंगे। 1 इसके भी नीचे, 1 इसके भी नीचे, 1 इसके भी नीचे और 1 इसके भी नीचे। 4 मिल गए 1, दैट मीन्स यही 4
1 1 1 1 को क्या करेंगे, पूरा करने पे क्या मिल जाएगी, बाइनरी डिजिट मिल जाएगी। और आपने पढ़ा भी है क्या कि 1 1 1 1 4 1 को जब हमने सॉल्व किया था तो 15 आया था, तो जब 15 को हमने सॉल्व किया तो क्या आ गया, 1 1 1 1 आ गया। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसी चीज़ें मैं क्या करूँगा, आपको 1 बाई 1 बताऊँगा, बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, हर चीज़ क्या हो जाएगी, आपको मिल जाएगी, हर चीज़ क्या हो जाएगी, आपको मिल जाएगी। इसलिए बता रहा हूँ, चीज़ों को ध्यान से समझिए, कोई एक्सक्यूज़ आप लोग नहीं दीजिए, कोई भी एक्सक्यूज क्या कीजिए आप लोग नहीं दीजिए, क्योंकि बिकॉज सक्सेस एंड एक्सक्यूजेज नेवर वर्क टुगेदर, सक्सेस एंड एक्सक्यूजेज नेवर वर्क टुगेदर। आपको सक्सेस करना है तो एक्सक्यूजेज देना छोड़ दीजिए। अगर आपको एक्सक्यूजेज लाइफ भर दोगे तो आपको सक्सेस मिलने वाले कभी नहीं है। लोगों की बात पर ध्यान देना छोड़ो और क्या करो, अपने आप में लग जाओ, यहाँ लग जाओ पूरी चीज़ें करने में, फुल एनर्जी के साथ, ग्रेट झील के साथ, एकदम पूरी आपके पास विजडम होनी चाहिए हर चीज़ को अचीव करने के लिए। तो मैं यहाँ पे आपको बता दिया हूँ, देख लीजिए। उसके बाद क्या करूँगा, 1 बाई 1 कुछ और क्वेश्चन कराता हूँ। किसका, तो डेसिमल टू बाइनरी का। बाइनरी से डेसिमल हमने निकालना सीख लिया, बड़ा मेथड से भी, शॉर्ट ट्रिक मेथड से भी। उसके बाद हम डेसिमल से बाइनरी निकालना सीख गए, इसमें और क्वेश्चन कराऊंगा। उसके बाद एलसीएम मेथड्स आपको बताने वाला हूं। उसके बाद हम चलेंगे किसके बाद, डेसिमल के पास। किसके पास, डेसिमल के पास। अगर नंबर डेसिमल में दे दे तो क्या करेंगे। उसके बाद बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन 1 बाई 1 डील करेंगे। तो पहले आप लोग क्या कीजिए कि इतनी वैल्यू जो है 1 बाई 1 लिख लीजिए एज अ नोट्स। लगे आपको कि मैं नोट्स बना रहा हूँ, एक नोट्स बनाइए। मैं जो पढ़ा रहा हूँ, अगर ट्रस्ट है आपको हम पे, ट्रस्ट कीजिए और पूरी की पूरी एक नोट्स बनाइए। एग्जाम के क्वेश्चन जिस दिन आपके पास आएंगे ना, उस दिन आपको पूरा ट्रस्ट होगा कि हाँ सर क्या बोल रहे थे, सही बोल रहे थे। तो इसको क्या कीजिए, अभी जस्ट लिख लीजिए नोट पे। उसके चलते हैं अगला लिखवाता हूँ आपको, जल्दी से लिखिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 34 और क्या है 18 आपको डेसिमल में दिया है। इसको कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में। सबसे पहले क्या करता हूँ, शॉर्ट ट्रिक यूज करता हूँ कि जो 18 है, पहले अपना मैजिक नंबर लिखते हैं 1, उसके बाद 2, उसके बाद 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 2 का मतलब 5 करने पर कितना आएगा 16, 4 करने पर कितना आएगा 16 आएगा। लिख दिया हमने। देखते हैं 18 लाना है, क्या लाना है, 18 लाना है। किसको ऐड करने पे 18 आएगा। तो सिंपल दिख रहा है 16 और 2 को, 16 को और 2 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 18 आएगा। तो सिंपल क्या करेंगे, 16 और 2 को ऐड करने पे 18 आ रहा है। इसका मतलब 16 के नीचे लिख देंगे 1, इसके नीचे क्या लिख देंगे 1, बाकी सबके नीचे क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। क्या लिख देंगे 0, इसके नीचे लिख देंगे 0, इसके नीचे लिख देंगे 0, 16 2 इसके नीचे लिख देंगे 1, इसके नीचे क्या लिख देंगे 0। दैट मीन्स 1 0 0 1 0। इसको बोल सकते हैं, यही हमारा क्या है, बाइनरी है 1 0 0 1 0। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको जब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा 18 मिल जाएगा। 34 लाना है, क्या लाना है 34 लाना। देखिए यहाँ पे 34 लाना है, क्या लाना है 34। 34 कैसे आएगा, 34 कैसे आएगा, 34 ट्राई कीजिए, 34 लाना है। कितना लाना है 34। तो देखिए तो 16 और 8 कितना होता है 24, 24 और 4 28, 28 टू 30 ये होगा 31। लाना कितना है 34 लाना है। आगे चलते हैं क्या होगा, आगे चलते हैं तो 2 का पावर 0 मीन्स 1, 2 का पावर 1 मीन्स 2, 2 का पावर 2 मीन्स 4, 2 का पावर 3 मीन्स 8, 2 का पावर 5 मीन्स 32। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब ट्राई करते हैं कि बोला 34 लाना है, क्या लाना है 34। 34 कब आएगा, 34 कब आएगा, जब 32 को, जब हम क्या करेंगे 32 को और 2 को जब ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 34 आ जाएगा। 32 को और 2 को जब ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 34 आ जाएगा। तो 34 लाने के लिए क्या करेंगे, इसके नीचे हम लिख देंगे 1, बाकी सबके नीचे क्या लिख देंगे 0, बाकी सबके नीचे क्या लिख देंगे 0, इसके नीचे भी 0, इसके नीचे क्या लिख देंगे 1, इसके नीचे क्या लिख देंगे 0। दैट मीन्स हमारे पास क्या निकल के आई 1 0 0 1 0, ऐसे करके वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो 34 को हम लिख सकते हैं कि जो 34 है, जो क्या है, जो हमारा 34 डेसिमल में है, जो 34 हमारा क्या है डेसिमल में है, उसको लिख देंगे बाइनरी में 1 0 0 0 1 0 और बेस में कितना दे देंगे 2। बोलिए कोई दिक्कत तो आप बताइए, आपको अगर कोई दिक्कत है इसमें तो बताइए। क्या करना है, पहले जो हमारा शॉर्ट ट्रिक जो था, जो हमारा मैजिक नंबर था, उस मैजिक नंबर को मैं लिख दिया। उसके बाद चेक कर लिया किसको ऐड करने पे आ रहा है। जिसको ऐड करने पे आ रहा है उसके नीचे 1 लिख देंगे, जिसको नहीं आ रहा क्या कर देंगे 0 लिख देंगे, सॉल्व कर देंगे। ये तो मेथड आपका ये था। अब आएंगे बिग मेथड पे। किस मेथड पे,
जब आपको एक्सप्रेस कर दे लंबा से करके बनाइए, बोले कि जब वैल्यू को लंबी लंबी करके लिखिए उससे करके आप बनाइए, तो आप क्या करोगे, बड़ी बड़ी वैल्यू दे दे तो आप क्या करोगे। तो आओ इसी को बनाते हैं, 34 को ही बनाते हैं। किसको बनाते हैं, 34 को। तो देखिए लिखते कैसे हैं, यही मेन समझना होता है कि आखिर लिख के बनाना कैसे है। मेन है हमारा क्या है, 34। मेन क्या है, 34 बेस 10 है। 34 को ले लिया, 34 क्या किया, मैं ले लिया। देखिए एलसीएम तो आपको निकालने आता है ना, एलसीएम निकालने आता है, सेम एलसीएम की तरह ही निकालिए। और एलसीएम किसका, बाइनरी में लिखना है। बाइनरी मीन्स 2, दैट मीन्स एलसीएम में यही था कि आप किसी से डिवाइड किसी से मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ बस आपको 2 से करते जाना है। किससे करते जाना है, 2 से करते जाना है। चलिए करते हैं 2 से। पहली बार 2 से किया, कितनी बार में जाएगा, 2 1 2 1 7 बार, 17 बार में कट गया। जब 17 बार में कट गया, पूरा का पूरा कट गया ना, रिमाइंडर कुछ बचा नहीं, बचा तो रिमाइंडर बचा कितना, 0 बचा। कितना बचा रिमाइंडर, 0 बचा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, 2 से फिर करते हैं। कितनी बार में जाएगा ये, 2 8 जा 16, 2 8 जा कितना होता है, 16 होता है। रिमाइंडर बचा, हाँ रिमाइंडर बचा है, कितना बचा है, 1 बचा है। इसके नीचे लिख देंगे 1, कोई दिक्कत नहीं। फिर चलेंगे 2 से करते हैं, 2 4 जा 8, रिमाइंडर बचा नहीं बचा तो 0 लिख देंगे। फिर चलते हैं 2 से, 2 2 जा 4, कट गया पूरा का पूरा, रिमाइंडर बचा नहीं बचा मीन्स 0। फिर 2 से करते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, रिमाइंडर बचा नहीं बचा, कट गया। लास्ट में कितना बचा है, लास्ट में 1 बचा है तो 1। और इसको ऐसे लिखते हैं, नीचे से ऊपर। कैसे लिखते हैं, नीचे से ऊपर करके लिख देते हैं। देखिए नीचे से ऊपर लिख दें तो 1 0 0 0 1 0। क्या लिखेंगे, 1 0 0 0 1 0। यही क्या है, बाइनरी में हमारा आया हुआ 34 का 1 0 0 0 1 0। और देखिए वहाँ भी कैलकुलेट करके मिला दिया हूँ, 1 0 0 0 1 0। दोनों वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। दोनों वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। कैसे आ गई सेम, तो देखिए एक डायरेक्ट मेथड से बनाया हूँ, एक बीक करके बनाया हूँ। सर 18 का भी बना दीजिए, 18 का भी बना दीजिए। तो देखिए 18 का ही बना दे रहा हूँ, जगह नहीं है तो 18 का यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। 2 से करते हैं, 2 9 जा 18, 2 9 जा क्या हुआ 18, रिमाइंडर बचा नहीं बचा तो क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। फिर आते हैं 2 से, 2 4 जा 8, कितना रिमाइंडर बचा, 1 बचा तो लिख देंगे 1। 2 से फिर करते हैं, 2 2 जा 4, रिमाइंडर बचा नहीं बचा तो 0। फिर 2 से करते हैं, 2 1 जा 2, रिमाइंडर बचा नहीं बचा, लास्ट में कितना बचा है 1। और क्या कर देंगे, नीचे से ऊपर की तरफ लिख देंगे, दैट मीन्स 1 0 0 1 0, 1 0 0 1 0। और आपका आंसर भी आया था 1 0 0 1 0, 1 0 0 1 0। बोलिए कोई दिक्कत आपको, तो इसमें कोई दिक्कत तो आप बताइए, लिखने में कोई दिक्कत तो आप बताइए। तो आप बोल सकते हो यहाँ भी 18 का 18 बेस जो 10 है इसको आप बोल सकते हो 1 0 0 1। तो ये हमने किया क्या, एक बिग मेथड एलसीएम मेथड से किया, एक बड़ा मेथड से किया। हमने 1 बाय 1 क्या कर दिया, हर चीज़ को सॉल्व कर दिया, हर चीज़ को क्या किया, सॉल्व किया। देखिए यहाँ पे पहले था कि एक ट्रिक मेथड से कैसे कर देंगे, तो ट्रिक मेथड से सॉल्व करने के लिए पहले हम ये चेक करेंगे किसके किसके ऐड करने से, किसको किसको हम ऐड कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी। जो वैल्यू पार्टिसिपेट की है उसके नीचे 1 लिख देंगे, बाकी के नीचे क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। सेम वो मेथड एलसीएम मेथड 1 बाय 1 करते जाएंगे। और एलसीएम हमेशा बाइनरी में किससे निकालते हैं, 2 से निकालेंगे। तो 2 से क्या किया हूँ मैं, 1 बाय 1 निकाला हूँ और सॉल्व कर दिया हूँ। कोई बड़ा मेथड है, कोई बड़ा मेथड नहीं है, सबसे ईजीएस्ट वे है ये सॉल्व करने का, है कि नहीं। इसको लिख लेंगे, उसके बाद अब चलते हैं क्या, डेसिमल पे। किस पे चलेंगे, डेसिमल पे, कि डेसिमल वाले को सॉल्व कैसे करते हैं, डेसिमल वाले को सॉल्व कैसे करते हैं। क्योंकि मान लीजिए 34 दिया है, अगर 34.028 044 055 करके ऐसे लंबा दे दे तो आप क्या करोगे। तो पहले इसको लिखिए, स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट पे। इसको लिख लीजिए पहले जल्दी से। अगला पोर्शन है वो देखिए, वो है कन्वर्जन ऑफ, ये जो डेसिमल जो है, डेसिमल को मैं पॉइंट में लिख दिया हूं इनटू बाइनरी। कन्वर्जन ऑफ, ये डेसिमल है 0.638 इनटू बाइनरी में क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। तो करते क्या है, जब ऐसा डेसिमल अगर आपको पॉइंट में दिया रहे तो इसको 10 डिजिट तक, 10 बाइट तक क्या करते हैं, बाइनरी मीन्स क्या, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे देखिए 0.638 दिया था, इसको क्या करना है, आपको बाइनरी में लिखना है। डेसिमल तो है, डेसिमल अगर 638 रहता तो आप सॉल्व कर देते, लेकिन ये पॉइंट में दिया गया है तो पॉइंट में सॉल्व करने के तरीका क्या है, इसको 10 अराउंड ऑफ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो
पॉइंट के पहले वाली डिजिट होती है उसको लिख देते हैं। कैसे, देखिए इसका पॉइंट वाला डिजिट क्या है 0.638, तो वहीं लिखा हूँ 0.638। बाइनरी मीन्स 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया हूँ, मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 1.276, मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 1.276। तो पॉइंट के पहले वाले डिजिट मीन्स 1 को यहाँ लिख दिया हूँ। बचा क्या, बचा 0.276 बचा, तो 0.276 को यहाँ लिखा हूँ, फिर क्या किया हूँ 2 से मल्टीप्लाई किया हूँ, तो आया 0.552। तो पॉइंट के पहले वाले डिजिट क्या है 0, तो 0 क्या किया हूँ यहाँ पे लिख दिया हूँ। जो डिजिट बची है मीन्स 0.552, तो वहीं 0.552 को क्या किया हूँ 2 से मल्टीप्लाई किया हूँ, फिर जो डिजिट आई है 1.104, तो पॉइंट के पहले वाला जो था 1 उसको लिख दिया हूँ, बाकी जो 0.104 बचा हुआ है उससे फिर क्या किया हूँ 2 का मल्टीप्लाई किया हूँ। ऐसे प्रोसेस करते करते पूरा प्रोसेस क्या कर दिया हूँ, लिख दिया हूँ। कब तक, तो राउंडिंग ऑफ आफ्टर द 10 बाइट्स, मतलब 10 तक क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करते जाना है, 2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करते जाना है। मल्टीप्लाई क्या किया हमने, कर दिया। उसके बाद जब बार बार अगर राउंडिंग ऑफ के पहले वाला डिजिट था उसको तोड़ने के बाद हम लोग नीचे से ऊपर ले जा रहे थे ना, जैसे एलसीएम मेथड में आपने क्या सीखा था कि 2 से करते जाओ पूरा, और लास्ट में जो बचते हैं रिमाइंडर उसको नीचे से ऊपर की तरफ लिख देते हैं, वहीं क्या होता है, आंसर होता है। इसमें बस आपको याद करना है कि अगर सीधा होगा क्या होगा, अगर सीधा होगा तो नीचे से ऊपर की तरफ क्या कर देंगे, लिख देंगे। बट अगर डेसिमल में आ जाए, अगर किस में आ जाए, डेसिमल में आ जाए, तो डेसिमल में हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ लिखते हैं। तो 1010001101, तो यहाँ पे लिख दिया हूँ 0.01010, पूरी ये क्या कर दिया हूँ यहाँ पे लिख दिया हूँ। कहने का मतलब सेम प्रोसेस था। ऐसे अगर एलसीएम वाला हम निकाल रहे थे, एलसीएम वाला जो प्रोसेस से निकाल रहे थे, तो जो आंसर आ रहा था रिमाइंडर उसको नीचे से ऊपर की तरफ हम लोग ले रहे थे, है ना। लेकिन अगर पॉइंट वाला आ जाए तो जो डेसिमल के पहले वाले को जो मैं बार बार यहाँ लिख रहा हूँ उसको क्या करेंगे हम लोग, ऊपर से नीचे की तरफ क्या कर देंगे, लिख देंगे। वहीं क्या किया हूँ, वहाँ पे लिख दिया हूँ। आपको तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी इसमें। प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन आपके नीचे डिस्क्रिप्शन लिस्ट में पीडीएफ है, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पूरे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, वहाँ से लेके बनाइए, है कि नहीं। मानता हूँ आपके पास बुक नहीं होगा, बट बुक तो ऐसी नहीं है, सबके पास बुक होगी, बट एट इंस्टेंट आपके पास बुक नहीं है तो आप आइए, डिस्क्रिप्शन में पूरा का पूरा चीज़ आपको मिल जाएगा। होमवर्क में दिया हूँ 13.375, क्या दिया हूँ 13.375। इसको क्या करेंगे, पहले अलग कर लेंगे, 13 को अलग कर लेंगे, 13 प्लस 0.375, कोई दिक्कत। 13 को अलग कर लेंगे और पॉइंट में 0.375 को क्या कर देंगे, लिख देंगे। ये हमारा मेन पार्ट हो गया, ये हमारा डेसिमल पार्ट हो गया। मेन पार्ट को सॉल्व करने बताया था कैसे, 3 × 2 का पावर 0, 1 × 2 का पावर 1, फिर कुछ होता था इतना × 2 का पावर 2, ऐसे करके इसको लिख देते। और डेसिमल पार्ट को तो सॉल्व करने आपको बताया है कि डेसिमल पार्ट को सॉल्व कैसे करते हैं। दोनों को सॉल्व कर देंगे, कंबाइन कर देंगे, आंसर क्या हो जाएगा आपका, आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगर क्वेश्चन आपको दिया गया हो, फ्रैक्शन पार्ट भी, डेसिमल वाला पार्ट भी दिया हो और मेन पार्ट भी दिया हो, तो मेन पार्ट को अलग कर लेंगे, डेसिमल पार्ट को अलग कर लेंगे। मेन पार्ट को निकालने आपको बता दिया हूँ, डेसिमल अभी जस्ट बता दिया, दोनों क्या कर लेंगे, कंबाइन कर लेंगे और वैल्यू क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, है कि नहीं। बाइनरी टू डेसिमल ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है, बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल कहने का मतलब क्या है, अगर आपको बाइनरी में पहले दिया था 1101 1101 कुछ भी करके ऐसे दिया था बाइनरी से डेसिमल में मैं आपको निकालना बता दिया था। कैसे बाइनरी से डेसिमल निकालना बताया था, लेफ्ट राइट से लेफ्ट की तरह लिख देते हैं, 2 × 0 2 × 1 सब करके लिख देते हैं, सबको जोड़ देते हैं, बताया था आपको ना। बट अगर यही पॉइंट में आ जाए, किस में आ जाए, पॉइंट में आ जाए, तो पॉइंट के लिए सबसे अच्छा रूल ये है कि जो डिजिट पॉइंट के बाद है, 2 डिजिट पॉइंट के बाद है 1101, उसको सटीक का क्या कर देंगे, वही लिख देंगे 1101। इसको जेव कहते क्या कर देंगे, लिख देंगे 1101 को क्या किया मैं, सेम का सेम लिख दिया। अच्छा, उसका बाइनरी मीन्स 2 होता है, बाइनरी मीन्स 2। जैसे उसमें 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2 से मल्टीप्लाई करते थे ना, इसमें भी 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन ये होल नंबर नहीं, ये क्या होता है, नेचुरल नंबर मीन्स 1 से स्टार्ट होता है। वो किससे स्टार्ट था, 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2 ऐसे स्टार्ट हो रहा था ना। बट ये 2 का पावर -1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि फ्रैक्शन के बाद वाला है, तो ये नंबर से स्टार्ट होगा। देखिए 1 2 3 4 तो होगा ही होगा, क्योंकि ये होल नंबर नहीं, नेचुरल नंबर से स्टार्ट होता है। बट रीज़न यही है कि जो चीज़ इसमें सॉल्व करेंगे इसमें नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि पावर क्या है इसका, ये डेसिमल वाला पॉइंट है। ये किसका ये डेसिमल वाला पार्ट है। अगर मेन पार्ट था तो हमने, देखिए मेन बेसिक पार्ट ये है कि अगर मेन पार्ट था तो हमने होल नंबर से स्टार्ट किया था, राइट से लेफ्ट की तरह लिखा।
मेन पार्ट था तो राइट से लेफ्ट की तरह गए थे, और फ्रैक्शन पार्ट है तो राइट से लेफ्ट की तरह आएंगे। शॉर्ट ट्रिक नोट बनाए, कॉपी पे लिखिए कि अगर मेन होगा 1 1 0 1 1 कुछ कैसे करके लिखा होगा तो राइट से लेफ्ट की तरह जाते हैं। बट यहीं अगर पॉइंट में लिख दिया है, यहीं अगर पॉइंट में लिख दिया है तो कैसे लिखते हैं, पॉइंट में लिख दे कैसे लिखते हैं, राइट टू लेफ्ट टू राइट जाते हैं। लिख दिया, पावर वही होगा बट नेचुरल नंबर से स्टार्ट होगा, नेचुरल नंबर से पावर स्टार्ट हो गया, और जो है क्या करेंगे, नेगेटिव साइन के साथ पावर को लिख देंगे। 2 का पावर -1, 2 का पावर -2, 2 का पावर -3, 2 का पावर -4, सबको सॉल्व कर दिया, मल्टीप्लाई करते गए, देखिए 1/2 1/4, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, ये 1/16, सबको जोड़ देंगे, वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, कैलकुलेट हो गई, वैल्यू क्या हो गई, कैलकुलेट हो गई। कोई हार्ड ट्रिक नहीं है, मेन क्या है, बातों को समझिए। अगर बात आपको समझ में नहीं आ रही तो उसको हिंदी में अपने कॉपी पे लिखिए। किसमें लिखिए, हिंदी में लिखिए कि अगर ऐसा हो, अगर मेन बाइनरी दिया हो तो राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ते हैं, बट उसी में अगर डेसिमल वाला पॉइंट दिया गया हो तो डेसिमल वाला पॉइंट में राइट से लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, और अगर मेन वाला हो तो उसमें 2 to the power 0 मीन्स होल नंबर से स्टार्ट होता है, बट अगर ये पॉइंट वाला हो तो नेचुरल नंबर से स्टार्ट होता है। मेन वाला में पॉजिटिव होगा, पॉइंट वाला में नेगेटिव होगा, वही सब पावर लिख देंगे, सॉल्व कर देंगे। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया हूँ 11.0101, दैट मीन्स 11 इसको नहीं पढ़ते हैं, मैं गलत पढ़ रहा हूँ। क्यों गलत पढ़ रहा हूँ आपको समझाने के लिए, इसको बोलोगे 11.0101 बाइनरी दिया गया है, आपको किस में बदलना है, डेसिमल में बदलना है। तो क्या करेंगे, हर क्वेश्चन को अलग कर देते हैं। तो ये 11 प्लस 0.0101 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, 11.0101 लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, लिख दिया। 11 को सॉल्व करने आता है कैसे, इसको लिखोगे 1 × 2 का पावर 0 प्लस 1 × 2 का पावर 1, क्योंकि हमेशा क्या बढ़ते हैं, देखिए मेन वाला ये है ना, मेन वाला में हमेशा लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे और इधर लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें होता है होल नंबर से, इसमें होता है होल नंबर से, इसमें होता है नेचुरल से। किससे होता है, नेचुरल से। इसमें पावर जो होता है, पावर वो पावर पॉजिटिव होता है, इसमें पावर क्या होता है, इसमें पावर नेगेटिव होती है। बोले कोई दिक्कत तो, कोई दिक्कत। ये है मेन वाला, देखिए मेन वाला है ना, ये मेन वाला है, ये क्या है, पॉइंट वाला है। तो मेन वाला में होल नंबर, उसमें नेचुरल नंबर, नेगेटिव पावर पॉजिटिव पावर, वो 0 से स्टार्ट होगा, ये 1 से स्टार्ट होगा। क्लियर, क्लियर। अगर आपको क्लियर है तो लिखिए कमेंट में कि हाँ सर क्लियर है। मुझे तो समझ में आने चाहिए भाई कि आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, ट्राई करूँगा कुछ अनदर मेथड आपको समझाने के लिए। एक मेथड से समझाया, दूसरी मेथड समझाया, नहीं आया तीसरा मेथड भी लाऊंगा, चौथा मेथड भी लाऊंगा। मेथड की कमी मेरे पास नहीं है, बस आपको क्या करा, कैसे भी समझा के रहूँगा। क्या करूँगा, कैसे भी समझा के रहूँगा। इसको पहले एक बार लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। उसके बाद चल रहे हैं हम लोग क्या, बाइनरी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन। इतना मजा आने वाला है ना, पूछिए मत। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। जल्दी से इसको लिखिए, पूरा पूरा लिखिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका नोट्स बनाइए जल्दी। अब करेंगे बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन और बाइनरी डिवीजन। चारों चीज़ बहुत ही ईजी है। जैसे आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं ना, तो मैथमेटिक्स का सेम चीज़ यहाँ पे भी है, बट सब दो चीज़ ऐसी हैं जिसको आपको याद करना पड़ेगा। बाइनरी और मैथमेटिक्स से थोड़ा सा डिफरेंस है कि नहीं। तो बाकी सब चीज़ आप लोग सेम याद करेंगे। जैसे देखिए बाइनरी एडिशन में 0 और 0 को ऐड करेंगे तो 0 ही होगा, 0 1 को ऐड करेंगे तो 1 ही होगा, 1 को 0 में ऐड करेंगे तो 1 ही होगा। बस आपको एक चीज़ याद रखना है, या बाइनरी में 1 1 को ऐड करने पर 10 होता है, 1 1 ऐड करने पे 10 होता है, क्योंकि 1 1 ऐड करने पे मैथ्स में 2 होता है, और 2 बाइनरी डिजिट को फॉलो कंप्यूटर जो सिस्टम जो है वो कैच नहीं कर पाएगा, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम वाले क्या कैच करता है, 0 और 1। तो यहाँ 1 1 2 ना होते हुए 2 डिजिट का एक नंबर होता है। ऐसे याद कीजिए कि 1 1 2 ना होकर 2 डिजिट का एक नंबर होता है, और वो होता है 1 और 0। ये क्या है, 10 है। क्या है, 10 है। लेकिन आपसे अगर पूछे कि 1 1 कितना होता है बाइनरी में, अगर आपसे पूछे कि 1 1 कितना होता है, तो बोलेंगे ऑफ्टन इट इज रिटेन एज 1 1 क्या होता है, 0 होता है। ठीक, क्योंकि 1 1 होता है 10, 1 1 कितना होता है, 10। 10 का हम क्या लेते हैं, 0 को ले लेते हैं, और 1 क्या होता है, कैरी होता है अगले में ऐड करने के लिए। कैसे बोलते हो कि 5 5 10, 10 का 0, एक बचा हुआ है तो एक अगले में जोड़ते हो एडिशन में। सेम कहानी यहाँ पे भी है। 1 1 होता है 10, लेकिन बेसिकली आप बोलोगे 1 1 होता है 0, और जो 1 उसका रहता है वो कैरी हो जाता है। तो 1 1 कितना होता है, 10, लेकिन इसका 0 लिखेंगे और वो ये 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैरी हो जाएगा। ये पॉइंट अपने माइंड में बैठा के रखिएगा। ये वाला पॉइंट क्या कीजिएगा, पूरा का पूरा क्लियर कीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सबसे इंपॉर्टेंट है बाइनरी के एडिशन में। कोई दिक्कत नहीं। आगे आते हैं बाइनरी सब्ट्रैक्शन। ये तो बहुत ईजी है।
जीरो में से जीरो को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जीरो ही होगा, 1 में से जीरो करेंगे तो 1 ही होगा, 1 में से 1 को करेंगे तो जीरो ही होगा। बच्चे ये लास्ट वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, 10 में से 1 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, क्योंकि 1 + 1 जब हमने जोड़ा था तो कितना आया था? 10 आया था। 1 और 1 को जब हमने जोड़ा था तो कितना आया था? 10 आया था। तो बोल सकते हैं कि ये 1 यहीं पर रहेगा, 10 इसको उधर के चले जाते हैं, 10 - 1, तो 10 - 1 की वैल्यू क्या आ गई? 10 - 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो यही बोलेंगे 10 - 1 की वैल्यू होती है कितनी? 1, क्योंकि 1 1 जोड़ने पर होता है 10, तो 10 - 1 गिव्स 1। देखिए 1 1 जोड़ने पर 10, तो 10 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा? 1 होगा। ऐसे ही कि ये जोड़ने से ये हुआ तो ये इसको लेकर चले जाएंगे इधर, तो वैल्यू क्या आएगी? ऐसे ही बाइनरी में आपको सॉल्व करना, ऐसी चीज़ें क्या करनी है बाइनरी में आपको सॉल्व करनी है। मल्टीप्लिकेशन तो सबसे ईजी है, 0 0 को मल्टीप्लाई करने पर 0, 0 1 0, ये तो 0 ही होगा, और 1 1 करने पर कितना होता है? 1 ही होता है। डिवीजन सारा चीज़ सेम है, 1 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 1, 0 1 से डिवाइड करेंगे तो ये, बट 0 में 0 डिफाइंड नहीं है, 0 में 0 से डिवाइड डिफाइंड होगा, दोनों वैल्यू इंडिटरमिनेट टाइप की है, कोई सॉल्व ही नहीं होगा इसमें से, है कि नहीं? तो बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, बाइनरी डिवीजन के सारे फॉर्मूले यहाँ पे दे दिया हूँ। नेक्स्ट वीडियो जब पार्ट 2 इसका लेके आऊँगा तो उसमें सारे क्वेश्चन कराऊंगा, बाइनरी के एडिशन, बाइनरी के मल्टीप्लिकेशन, बाइनरी के डिवीजन, और सारा चीज़ क्या करूँगा? ये करूँगा। बाइनरी के साथ साथ ही जैसे ही बाइनरी खत्म होगी, एक लॉजिकल टॉपिक है हमारे पास, क्योंकि आजकल पूरी लॉजिकल थ्योरी हमारे पास हो रही है। पहले हमने लॉजिक गेट को किया, आज हमने बाइनरी को किया, उसके बाद जस्ट एक अपना लॉजिक गेट टाइप का एक मतलब लॉजिकली ही चीज़ आएगी, सिग्निफिकेंट फिगर। वो फिजिक्स का चैप्टर है, कौन सा? सिग्निफिकेंट फिगर। तो अगला जो पार्ट आने वाला है वो होगा सिग्निफिकेंट फिगर का। उसमें 10 पॉइंट होंगे, 10 पॉइंट को मैं लिखवा दूंगा, उसमें भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन 1 बाय 1 क्या कर लेंगे हम लोग? पूरा कर लेंगे। तो 3 लॉजिक वाली चीज़ें, लॉजिक गेट्स, बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, जो पार्ट हमारा पॉइंट वाला था, सब क्या कर दिया मैंने? क्लियर कर दिया। एक बचा है क्या? सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर को पढ़ने से पहले आप लोग मेजरमेंट चैप्टर, जो अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और वहां से ट्राई कीजिएंगे, क्या करेंगे? मेजरमेंट चैप्टर पढ़ लेना। मेजरमेंट में ऐसे चीज मैं दिया हूं कि नेवी एयरफोर्स वाले बच्चे को क्या होगा, एक बार में क्लिक करने से एग्जाम में क्या हो जाएगा, कंप्यूटर सिस्टम में क्लिक हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट मैं आंसर लिख दिया हूँ कि यही क्वेश्चन पूछेगा, और रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्या कीजिए, उसको लिखिए। फिर से बता रहा हूँ कि जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि जैसे ही नई नई वीडियो आएगी सारी ट्रिक ही आएगी। क्या आएगी? सारी ट्रिक आएगी। पढ़े तो आप लोग बहुत लोग से हो गए, मैं 1 बाय 1 क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, पूरा का पूरा कैरी कर लूँगा, ठीक है? तो जो लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास जानी चाहिए। और मेरी एक कॉपी आप लोग पक्का बनाइए, मेरी कॉपी क्या कीजिए, पक्का बनाइए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप लिखिए। एग्जाम दे के जिस दिन आइएगा उस दिन आपको पता चलेगा, उस दिन आपको फर्क पता चलेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस। ओके, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए इसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में क्या किया हूँ, एक में नहीं बताया हूँ, तो क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम लोग। इसको आप लोग लिख लीजिए, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद एवरीवन। इसको पूरे लोग क्या कीजिए, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाय।